नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी स्विंग ट्रेडर चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हेल्थ केयर स्टॉक पर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट मैसेज, यह वीडियो किसी भी प्रकार से कोई सेल या बाई करने की रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो केवल और केवल आपकी एजुकेशन और नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। यदि आप किसी भी तरीके का कोई सेल या बाई करते हैं तो वह पूर्ण रूप से आपकी जिम्मेदारी होगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर इस चार्ट को देखो। यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो यहाँ पे हाई बना हुआ था अक्टूबर 2024 में, उसको ये काटने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा है। उससे पहले भी यहाँ पे एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये फेल हुआ। वापस ये वहाँ पे पहुँचने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये आया था जो यहाँ पे हाई था, ये अक्टूबर 2024 था और अभी ये मई आपका 2026 चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लगभग 18 महीने का कंसोलिडेशन बन रहा है। तो यदि इसके ऊपर ये इसको काट करके ऊपर आता है तो अब आप ही बताओ, रिव्यू करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। आओ तो इनका हम थोड़ा सा एक फंडामेंटल एक नज़र देखते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ट पे वापस लौटेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर इनके फंडामेंटल के बारे में। तो यहाँ पे इनका मार्केट कैप लगभग 11,500 करोड़ का, स्टॉक का पी लगभग 65 का है और आरओसी और आरओई को देखें तो यह इससे काफ़ी अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है, इस बात को नोट करिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा 1% 1.25% के आसपास इन्होंने अपना शेयर जो है वो प्लेज कर रखा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 48% है। यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ इनका लगभग 15% रहा है और मार्केट कैप टू सेल्स 7.28%। उसके बाद फ्री कैश फ्लो 196 करोड़, ठीक है। आगे आओ, यहाँ पे देखते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो यहाँ पे इसको देखते हैं तो यहाँ पे सेल्स का नंबर जो निकल के आता है, ये पिछले जो क्वार्टर निकला सितंबर और दिसंबर का, तो सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पे इन्होंने जो इनका सेल्स था वो डिक्रीज हुआ है, ठीक। लेकिन वहीं से दिसंबर टू दिसंबर की बात करते हैं तो ये इंक्रीज है, ठीक है। और नीचे आओ, यहाँ पे मार्जिन देखो। मार्जिन देखोगे दिसंबर टू दिसंबर यहाँ पे 1% का जंप है, यानी कोई खास बढ़त नहीं है मतलब। और अगर इसको हम देखते हैं क्वार्टरली में तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये सारे मार्जिन इनके जितने भी क्वार्टर के हैं ये अंडर प्रेशर कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं। और नीचे आओ, यहाँ पे देखो इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, तो पिछले क्वार्टर से लास्ट दिसंबर वाले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट निकल के आता है वो डिक्रीज हुआ है। यानी जो सितंबर वाला क्वार्टर था वहाँ पे इनका 53 करोड़ था और अभी दिसंबर में 42 करोड़ हो गया, यानी यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि डाउन हुआ है। लेकिन वहीं पे बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 में यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेस पे है तो यहाँ पे देखोगे इनकी जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्जिन की बात करते हैं तो ये देखो पिछले जो लास्ट 2 साल के हैं वो कोई ख़ास इसमें बढ़त यहाँ पे भी आपको दिख नहीं रही होगी। फिर उसके पहले देखते हैं तो ये यहाँ पे ज़्यादा ही थी मार्च 2023 में। उसके बाद यहाँ पे दोनों में यहाँ पे देखोगे तो डाउन ही है, ठीक। और नीचे आओ, और नीचे यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसको भी देखो। ये मार्च 2023 में 128 करोड़, उसके बाद मार्च 24 में 146 करोड़, फिर उसके पहले देखो 143 करोड़। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मतलब कुल मिला करके ये कहने का मतलब है कि इनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इनका जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए आपको एकदम से अपने लेवल्स को क्लियर करके रखना है, ठीक। अगर सपोर्ट टूटता है तो बाहर निकलो फटाफट, किसी भी प्रकार से आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है लेवल के साथ, ठीक। इस बात को नोट करना, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा भी इमोशनल हुए तो फिर आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आज ही इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो एक बार आज का जो रिजल्ट आएगा उसको आप लोग देखिएगा ज़रूर। यदि रिजल्ट आने के बाद ये अच्छा करता है, यानी रिजल्ट आया उसके बाद ब्रेकआउट होता है, तो समझ लेना कि यहाँ पे बहुत कुछ होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आओ यहाँ इन्वेस्टर्स वाले कॉलम पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे प्रमोटर क्या कर रहे हैं।
तो ये देखो यहाँ पे प्रमोटर्स स्टार्टिंग से ही देखो सितंबर 2023 से यहाँ पे देखो हर क्वार्टर में इन्होंने अपना माल थोड़ा थोड़ा करके ये बेच ही रहे हैं सारे क्वार्टर्स में। ये यहाँ पे 3 क्वार्टर छोड़ दो, तो इसको अगर छोड़ देते हैं उसके बाद ये हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके अपना माल ये बेच भी रहे हैं। ठीक, अभी जो इनके पास पोजीशन है वो है 48.6%। ठीक, उसके बाद नीचे एफआई का देखो, एफआई भी ये अपना माल धीरे धीरे करके निकाल ही रहे हैं, लेकिन वहीं पे डीआई क्या कर रहे हैं, तार खरीद रहे हैं। यानी एफआई प्लस मोटर जो माल बेच रहे हैं वो डीआई यहाँ पे खरीद रहे हैं। ठीक, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक यहाँ पे कुछ खास नहीं है, 5% के आसपास इनके पास होल्डिंग है। ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक नहीं है। चलो अब चलते हैं वापस इनके चार्ट पर। तो इधर तो आपने पहले देखा कि ये इसको काटने की तैयारी कर रहा है, यानी लगभग 18 मंथ बाद इसके ऊपर आने के लिए ये तैयार हो रहा है। ठीक, लेकिन इसके पहले और पीछे देखो इधर क्या हो रहा है। इधर देखो तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी ये इसको काटने के लिए प्रयास पीछे भी कर चुका है। पीछे जो ये प्राइस तो ये आपका निकल के आता है मई 2022 में, और अभी क्या चल रहा है, मई 2026। यानी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 4 साल बाद फिर से उस प्राइस के ऊपर जाने के लिए ये तैयार हो रहा है। अब बात आपको समझ में आई, मतलब 4 साल यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया, और उसके बाद भी यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो लास्ट में ये डायरेक्ट अभी नहीं जा रहा है। ये देखो यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिख रही होगी लास्ट में, यानी ये सीधे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये यहाँ से सपोर्ट ले करके यदि निकल रहा है तो ये और भी अच्छा होगा। एक तो ऊपर से 4 साल का ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, दूसरा ये यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन हो रहा है, यानी उसके बाद ये अगर ऊपर जा रहा है तो फिर यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में, इसको ध्यान देना। इनके एक बार मंथली चार्ट को भी देख लो, यहाँ पे देखो क्या निकल के आ रहा है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि ये इतना कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर निकलने की तैयारी कर रहा है। इतना आपको समझ में आया। ठीक, अब आओ यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट की। तो यहाँ पे जो इनका सपोर्ट निकल के आता है तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो आपका एक जोन दिख रहा है जहाँ पे मैंने पहले भी लाइन ड्रा कर रखी है, यहाँ पे ये पहले ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस था। ठीक, तो अब यही हमारा ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन बन रहा है। तो यदि इसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ से फटाफट निकलने में ही आपकी भलाई है, और यदि इसके ऊपर यहाँ पे जाता है यानी 590 के ऊपर, तो ये डेली क्लोज में अगर ये 590 के ऊपर जा रहा है तो ये आपका ही तभी ब्रेकआउट माना जाएगा। ठीक है, उसके पहले भी आप हड़बड़ी में एंट्री मत लेना। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।